जय हिंद प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को बता दें एएमसी में आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है ईस्टर्न कमांड में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी का अगर मैं बात करूँ तो बार चौकीदार, एलडीसी, सफाई वाला, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, वार्ड सहायिका, वॉशरमैन की वैकेंसी निकली हुई है। केवल एलडीसी की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए आपको 12th पास चाहिएगा। बाकी की वैकेंसी के लिए सभी लोग 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वालों कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और वहां पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। पे आप देख सकते हैं कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल ग्रुप सी इन एएमसी यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो आप सभी को बताई गई है कि इन वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया इंडियन सिटीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे 10 तरीके की टोटल पोस्ट निकाली गई है। पहली आपकी पोस्ट है बारबर, जिसकी 9 वैकेंसी रहेंगी। चौकीदार के लिए 12 वैकेंसी, एलडीसी के लिए 3 वैकेंसी, सफाई वाला के लिए 35 वैकेंसी, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 वैकेंसी, कुक के लिए 3 वैकेंसी, ट्रेडमैन के लिए, ट्रेड मेट के लिए 8 वैकेंसी, वार्ड सहायिका के लिए 53 वैकेंसी और वॉशरमैन के लिए 17 वैकेंसी। तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 158 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी बता दी गई है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन कोटा में यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर हम बात करें कि एज की, तो यहाँ पे जितनी बार जो वैकेंसी दी गई है वो 18 से 25 साल आपके एज क्राइटेरिया है। केवल हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 18 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। सभी वैकेंसी के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है। आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा वो आपको ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए जरूर वीडियो बना दूंगा। पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो देखिए आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि इसको जो फॉर्म भरने की डेट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा और जो कुछ रिमोट एरियाज होंगे वहाँ पे 52 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 13/6/2022 तक आप इसका फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म भर के भेज सकते हैं। अब कहाँ पे भेजना होगा वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे पे मैट्रिक्स की बात की गई है। लेवल 1 की 18,000 से लेके 56,900, लेवल 2 की 19,900 से लेके 63,200, लेवल 4 की सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रुपये यहाँ पर रहेगी। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की यहाँ पे आप सभी को उम्र में छूट दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज क्राइटेरिया में आप आते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे बात कर ली। साथ ही में आप सभी को बता दें कि सफाई वाला एंड वार्ड सहायिका पोस्ट जो रहेगी ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट है, यानी इसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी की जो वैकेंसी हैं वो एकदम से सभी के लिए क्लियर है, लेकिन जो सफाई वाला एंड वार्ड सहायिका की जो वैकेंसी है ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो डीओपीटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होता है और जो आपकी भर्ती होगी वो कंप्लीट करवाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बारबर की जो पोस्ट है इसके लिए 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौकीदार की पोस्ट के लिए भी आप 10th पास होने चाहिए और यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड में। एलडीसी के लिए 12th पास आप होने चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए। सफाई वाला के लिए आप 10th पास होने चाहिए। साथ ही में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो देखिए इसके लिए कोई एक्सपीरियंस के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा लें तो आपका काम हो जाएगा। के लिए बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, 10th पास आपके पास होना चाहिए और सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए तो यहाँ पे आप सभी के पास 10th पास होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको इंडियन कुकिंग आनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेड्समैन मैट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 10th पास आपके पास होना चाहिए और साथ ही में आप सभी के पास 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम ट्रेड में।
पार्ट सहायिका के लिए 10th पास आपके पास होना चाहिए और वहीं पे आप सभी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉशरमैन के लिए बात करें तो 10th पास होना चाहिए, साथ ही में आप सभी को कपड़े वगैरह धोने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कहाँ पे करवाया जाएगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा वो कौन सी जगह पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप सभी को दिए गए, जैसे कि 45 दिन का समय दिया जाएगा आपको अपना जो फॉर्म होगा वो भर के भेजना होगा। तो आप सभी को, जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया कि लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 13/6/2022 रहेगी। 13/6/2022 को 13/6/2022 तक आपका जो फॉर्म होना चाहिए वो वहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए। कुछ रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे 7 दिन का अधिक समय दिया जाता है, तो उसी समय अंतराल के बीच में आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। किसी पोस्टर डिले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से आप ही की रहेगी, तो वो भी यहाँ पे क्लियर एकदम से आप सभी को कर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, जो कि जिसका पोस्टल ऑर्डर आप सभी को बनवाना होगा, जो कि फेवर में रहेगा कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, ईसी अलीपुर, कोलकाता 700027। जैसा कि मैंने कहा, ऑफलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सभी के लिए फॉर्म भर के बता दूंगा। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट रहेंगे जो कि आप सभी को भेजने रहेंगे, तो वो आप सभी को भेजने हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटो रहेंगे वो आप सभी को भेजने हैं, इसके साथ याद रखिएगा। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपके जो फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो भी हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी फोटोकॉपी जाएगी और उनका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे और बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में जो और भी डिटेल्स हैं वो आप सभी को क्लियर कर देते हैं कि आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू आप सभी को भेजना है। तो सिंपल के थ्रू मत भेजिएगा, रजिस्टर्ड करना है, जिसकी स्लिप आपको मिलती है। एड्रेस आप सभी को दिया गया, इसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, ईसी अलीपुर, कोलकाता 700027 पे आपको जो फॉर्म होगा वो भेजना रहेगा। 13/6/2022 तक आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अगर ये गलतियां होती हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि बताया 45 और 52 दिन का समय दिया जाएगा, तो इसी के अंदर आपको जो फॉर्म होगा अपना भेजना रहेगा। एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे, तो चारों सेक्शन देख सकते हैं। पहला आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, और वहीं पे बात करें तो जनरल इंग्लिश जो रहेगा 50 क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसके लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर करवाया जाता है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आप सभी देख सकते हैं। इंग्लिश केवल इंग्लिश रहेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलडीसी के लिए पेपर रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा। बाकी का जो पेपर रहेगा 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जो बार चौकीदार, सफाई वाला, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, ट्रेड्समैन, मैट या वार्ड सहायिका, वॉशरमैन की जितनी बार रहेंगे वो सभी। और देयर मे बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी की हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं, तो आगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आप सभी को दिया गया। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप सभी को पूरी ऑलमोस्ट जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड करा दिए। फिर भी इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी आपको अगर पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।